आज हम लोगों का जो है आईसीयू बेड जो है 20 बेड का आईसीयू बेड इनॉग्रेशन होने जा रहा है। हमारे सदर इस्लामिया हॉस्पिटल के सदर जनाब फिराद हाकिम साहब के हाथों से ये हॉस्पिटल में 35 बेड ऑलरेडी है और मैं समझता हूं कि फिराद साहब जिस तरह से ये हॉस्पिटल को 35 बेड से 100 बेड ले जाना चाहते हैं, दिन ब दिन डेवलप होते चले जा रहा है। आईसीयू में जो भी पेशेंट आते हैं सबसे पहले ये सोचते हैं कि आईसीयू में ही डालना है। तो 35 बेड हमारा पास था और ये 20 बेड जो है फिराद भाई बोले पेशेंट क्यों घूम के चला जा रहा है, 700 में एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है, एक दिन 2 दिन वेटिंग करना पड़ रहा है। तो ये मकसद वही था। उन्होंने कहा कि ठीक है 20 बेड हम इसको जल्द से जल्द ओपनिंग करेंगे, हम इसका बंदोबस्त करेंगे। मैं तमाम मैनेजिंग कमेटी और मेंबर की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो इस तरह से कारनामा, इस तरह से सोच, इस्लामिया हॉस्पिटल बिजी रहने के बाद भी मिनिस्टर भी हैं, मेयर भी है, उसके बाद इस्लामिया हॉस्पिटल को जिस तरह से ले जाने की, आगे बढ़ाने की कोशिश उनकी है, ये खिदमत खल अल्लाह ताला इसका अजर देगा। और इस पैमाने पर लाने की जो पूरी कोशिश है दिन ब दिन डेवलप हो रहा है। आज देखिए कैथलैब लगा, स्टेन बैठ रहा है, पीस मेकर बैठ रहा है, उसके बाद जो है अब ओपन हार्ट सर्जरी भी हम लोग यहाँ स्टार्ट कर देंगे। सारा मशीन सारा अपडेट हो गया, आ तो गया था 15-20 दिन पहले, मगर किसी वजह से जो है कुछ मशीन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, इसके वजह से वो आने में देरी हुआ, 1-2 मशीन। अब इंशाल्लाह हमारे पूरे मुकम्मल तरीके से चालू हो गया है। तो आज मैं जनाब फिराद हाकिम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम टीम, तमाम मेंबर जिस तरह से इस्लामिया हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने और ले जाने का जो सोच रखते हैं, अल्लाह ताला इनका कामयाबी करे, इनका मुबारकबाद। खुद ही हक है, हकदार है मुबारकबाद का, जो कि यहाँ के सदर भी हैं। और मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा, थोड़ा देर में हम लोग कहेंगे कि तो कुछ बात रखें, आप बोल दीजिए उसका बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अभी अमीरुद्दीन बॉबी ने बताया कि अस्पताल में क्या काम हो रहा है। ये बार बार लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि 700 कार्ड होने के बाद भी 1-2 रोज यहाँ पहले भर्ती होना पड़ता है, जगह नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात फिराद हाकिम साहब तक पहुँचा और उन्होंने 20 बेड का इफ्तिताह किया करने जा रहे हैं। हम आपको इतना यकीन दिलाते हैं कि जब अस्पताल पूरे तौर पर रन कर जाएगा, चलने लगेगा, तो जिस तरह से यहाँ पर ट्रीटमेंट करना होता था इंशाल्लाह वो जरूर होगा, क्योंकि सारे लोग खिदमत दखल करना चाहते हैं। खास करके फिराद हाकिम साहब जो हमारे सदर भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, कॉर्पोरेशन मेयर भी हैं, अगर वो जाती दिलचस्पी नहीं लेते तो आज ये अस्पताल इस शक्ल में आपको नजर नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है कि 2 बॉबी ऊपर नीचे एक जगह मौजूद हैं और अल्लाह ताला जिसे काम न चाहते काम लेता है। मैंने अक्सर देखा सुना है, क्योंकि प्रोग्राम वगैरह में एक साथ बैठते हैं हम लोग, कि हर लफ्ज में फिराद हाकिम साहब अल्लाह का जिक्र करते हैं और कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये अल्लाह ताला करा रहा है। और इसमें कोई शक नहीं करता, अल्लाह ताला ही है। लेकिन जिसको वो पसंद कर ले, हर आदमी को पसंद नहीं करता है। जो उस जहन का आदमी होता है, खिदमत करना चाहता है, लोगों के दरमियान अपना मोहब्बत बांटना चाहता है, अल्लाह ताला उसके मौका देता है। अल्लाह ताला ने फिराद हाकिम साहब को मौका दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो हुआ है उससे कहीं ज्यादा वो और भी काम करने के बारे में सोच रहे हैं। और मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि इस अस्पताल में जिस तरह से फ्री और सही फ्री हुआ करता था, इंशाअल्लाह ताला मैंने हमारी बात अमीरुद्दीन बॉबी से हुई है, अभी 5 बेड फ्री किया गया है, वक्त के साथ साथ और भी इजाफा किया जाएगा। और आप जिस बात के लिए ख्याल करते हैं या जो तवक्को करते हैं या जो आशा लगाए हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको जरूर पूरा करेगा। मैं दोनों बॉबी साहब का
और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और इसका जो आप लोग सभी जब आपने हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी दी थी, जो इस्लामिया हॉस्पिटल क्या था और हुआ से क्या बनाना है, तो मेरा भरोसा सिर्फ परवरदिगार था। हम यही परवरदिगार से बार बार मांगते थे जो इस्लामिया हॉस्पिटल इस मुकाम तक पहुंचे जहां पर, और दूसरे हॉस्पिटल देखने के बाद इस्लामिया हॉस्पिटल जब आदमी आए देखे तो उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन लगे, और एक के बाद एक, पहले बेड, फिर आईसीयू, फिर अपना ये मशीन, कैथ लैब, किडनी का डायलिसिस मशीन, आईसीयू, आईटीयू, आस्ते आस्ते आज इस्लामिया हॉस्पिटल इस मुकाम तक पहुंचा है कि हम आज फक्र के साथ कह सकते हैं जो दूसरे कोई भी हॉस्पिटल का मुकाम है, इस्लामिया हॉस्पिटल इस कम हमारे पास। ये हमारे लिए बहुत ये बात है। पहले हमने कहा था जैसा रामकृष्ण मिशन में इंसान का सेवा होता, इस्लाम के नाम से इंसान की अगर खिदमत हो तो अल्लाह खुश होता। और हम ये बात आज कहते हैं, जो बहुत सारे नॉन मुस्लिम भाई जितने हैं वो हमारे इस पुकार से आगे बढ़े। उसके अंदर में एक है हमारे दोस्त सुशील मेहता, जो मार्लिन ग्रुप के मालिक हैं, और उन्होंने पहले आके ये जो आप ऑपरेशन थिएटर देख रहे हैं, बेहतरीन नया ऑपरेशन थिएटर, पहले वो बनाया। फिर कुछ दिन पहले जब हमने बोला जो आईसीयू बेड हमारे लिए नहीं हो रहा और चाहिए हमको, तो उन्होंने बोला बॉबी भाई जो भी चाहिए देंगे, इंसान के अच्छा के लिए जो करिएगा उसमें हम। और करीब 1.5 करोड़ रुपये खर्चा करके आज ये 20 आईसीयू बेड जो है ये, तो ये हैदर साहब बोलते हैं ना जो अल्लाह के नाम क्यों करते हैं, क्योंकि कहाँ से क्या आता है, कैसे होता है। हम तो जमींदार के बेटे नहीं हैं, ना राजा के महाराज के बेटे हैं जो अपने पास है तिजोरी हम खोल देते नहीं, किसी ना किसी से मांगना पड़ता है। और ये सब अल्लाह कर देता है। जब रूही हमें बोला जो ऐसा बेड, हम लोग क्यों नहीं एडमिशन हो रहा, सर बेड नहीं है हमारे, हमारे सामने टेबल में बैठे हुए थे सुशील, उसी समय बैठे हुए, और वो बोले क्या हुआ बॉबी, एक तो ऐसा 20 तो बेड लगेगा, ये काम हमें करने दीजिए। उन्होंने आज ये काम किया है। ऐसे करके हर एक सुशील साहब ने, बहुत सारे ऐसे जो कहीं ना कहीं पर इस्लामिया के साथ जुड़ गए आस्ते आस्ते। और मैं बहुत अल्लाह के शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये खिदमत हम सब अगर ठीक तरह से करें तो देखिएगा एक दिन कलकत्ता का बेस्ट हॉस्पिटल इस्लामिया। जो डोनर आता है हमें কোন ব্যাংক জানা ছিল ये সেদিন দেখে গেল স্যার আইসিআইসিআই ছিল আর লাস্ট ইয়ে দেখে গেছে আমাদের মন্ত্রী এখান থেকে আপনার ইন্ডিয়ান ব্যাংক। जो भी आता है डोनेशन के लिए पहले हम बोलते हैं आप मत आए, पहले आप जाइए इस्लामिया हॉस्पिटल को देखिए। मैं फोन करता था रोहिल को, जो आप आके पूरा देखिए, और ये साफ सुथरा एक अच्छा उम्दा पूरा जो ये है एनवायरनमेंट है, इसे देखने के बाद आदमी खुश होकर कहता है जो ये हॉस्पिटल का पीछे है। और